यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। सुभाष भैया, बरवारी से भैया, रमेश भैया, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और इनके लिए योगा सबसे मेन हीरो सुदामा भैया, बिट्टू जी, सब लोग जो है आए हैं, सबका स्वागत है। और आज स्पेशल डे में जितने लोग बाहर से आए हैं उन लोगों के मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई संशय, कोई भ्रम, वो पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लोकल लोग तो मौका रोज मिलता है। जो लोग बाहर से आए, बरवारी से, दिल्ली से, वो उनके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो वो पूछ सकते हैं। किसी मन में कोई प्रश्न, कोई उथल पुथल, कोई मन में जिज्ञासा हो तो पूछें, तो उसी के अनुसार फिर सबको लाभ होगा। सब बड़े ज्ञानी हो गए। कोई बहादुरी पूछता है, एक पूछता है सबको भला होता है। एक बस चालू हो जाए तो पीछे सब चालू हो जाए। नहीं, उनके लिए नहीं प्रश्न, ये तो एक तो रोज पूछ सकते हैं। जो प्रयागराज के लोकल हैं वो तो कभी पूछ सकते हैं। इतनी दूर से जो लोग आए हैं तो उन लोगों को सवाल है। गुरु जी, हरिओम, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। सवाल भी है और थोड़ा सा डिस्टर्ब भी है माइंड। बिल्कुल पूछिए। यहाँ उलझे हुए को तो सुलझाया जाता है। गुरु जी, 3-4 लोगों मुक्ति मांग रहे हैं, दे दो क्या? मतलब मुक्ति कैसी, गोली मार के पहुंचाना ही? नहीं, गोली मार के पहुंचाना है। हाँ, यही जानते थे आप। हम तो आपके पूछने की क्या जानते, सुभाष चंद्र बोस कहते खून दो तुम्हें आजादी देंगे, तो इनके पूछने की स्टाइल समझ गए। मुक्ति दे दो मतलब मार दे उनको। नहीं, मुक्ति देना ब्रह्म ज्ञान सुना मुक्ति को, मारने से नहीं। क्योंकि किसी को मारने पर आप मुक्ति नहीं दोगे, बल्कि और उसको जो है वो तो राक्षस पैदा होंगे फिर, और वो तुमसे बदला लेने जरूर आएंगे। वो बचेगा तभी तो बदला देगा। नहीं तो अगले जन्म मिलेगा, 101 जन्म बाद लेगा। धृतराष्ट्र को 101 जन्म बाद देना पड़ता है। बिन भोगे छूटे नहीं कर्मगत बलवान, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण अभी आप देख लो। 40-45 साल से एक छत्र राज्य, और कैसे किस प्रकार से हुआ है, कैसे हत्या हुई है, कैसे दोनों बंधे हथकड़ी में, कैसे बेबस है। तो बिन भोगे 40 साल पहले किया, लेकिन दंड आज मिला ना। इसी तरीके से आप आज मार दो किसी को तो चाहे 40 दिन बाद, चाहे 40 साल बाद, और चाहे 101 जन्म बाद, धृतराष्ट्र को 101 जन्म बाद कर्मों का फल मिला था। संत बनो, जैसे संत जब नदी में जा रहा था तो उद्दंड लड़कों ने संत को बहुत छेड़ा, बहुत सताया, तो आकाशवाणी हुई कि ये शैतान लड़के लोग संत जी आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, अगर आप कहो तो हम नाव पलट दें।
और ये सब मर जाएंगे, डूब जाएंगे, आप बच जाओगे। तो कितना सुंदर जवाब दिया है संत ने। इसीलिए संतों में आता है, संत बड़े परमार्थी जाको शीतल अंग, और तपत बुझाए औरों की दे दे अपना रंग। संतों के साथ कोई कितनी बुराई करे, उसके बाद भी संत उसकी भलाई करने में लगे रहते हैं। संत ने क्या जवाब दिया आकाशवाणी से हुई, अगर आपको नाव पलटने की इतनी शक्ति है तो आप इन बच्चों की बुद्धि पलट दो और ये लोग अच्छे हो जाए। संत का ये काम है। संत का मारना नहीं है, मारना है, मारने वाला काम प्रशासक का है, जज का है। एक जज जो है सैकड़ों लोगों को फांसी की सजा देता है। एक आर्मी का सोल्जर सैकड़ों लोगों को मारता है बम से, जितने लोगों को मारता है उतना बड़ा उसको परमवीर चक्र मिलता है। और वही एक अपराधी एक को मारता है तो उसको फांसी की सजा हो सकती है। तो आपको मारने का अधिकार नहीं है, आपको किसी के जीवन को सुंदर सुनहरा बनाने का अधिकार है। मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है और इसमें जो लगती है, इसमें मेहनत लगती है, इसमें समय लगता है, इसमें पैसा खर्च होता है, इसमें बेइज्जती होती है, सब कर्म होते हैं। पहले गुरुजी अपना जीवन सुंदर बन जाए तभी तो दूसरे का बनाऊंगा। नहीं तो अपना जीवन सुंदर अगर किसी का नहीं बना है तो अपने पूछे, कोई अपनी उसकी कमजोरी है। रात दिन गुरु ज्ञान की बारिश कर रहा है, रात दिन परमात्मा की कृपा उसके ऊपर है। अगर परमात्मा की कृपा न होती तो मनुष्य जन्म की जगह उसको सूअर जन्म मिला होता। परमात्मा कृपा नित्य न होती, नित्य है, परमात्मा कृपा नित्य नहीं होती तो रात में सोते सोते ही फारिश मान जाता और सुबह कहाँ करते रहते। सुबह पागल खाने पहुंच जाते हैं, कितने लोग पागल खाने पहुंच जाते हैं, कितने लोग सुबह बिस्तर नहीं उठ पाते हैं। तो प्रातः काल परमात्मा का नित्य परमात्मा की कृपा बरस रही है, हमें सालिम उठाता है। रात को जब लेटते हो कितने थके बजट, शारीरिक मानसिक रूप से कितने थके रहते हो। सुबह आप जब प्रातः काल उठते हो कितने तरोताजा, तो तरोताजा तुमको रात भर में भगवान ने तुम्हें शक्ति भरी, ताकत भरी, उसका एहसान नहीं ना। सुबह न उठाए, पहले फालिश मार दे, आंख की रोशनी खत्म कर दे, कौन चीज असंभव है। और ऐसा प्राय लोगों के साथ होता है। कितने लोग रात को सोते सोते कभी ये सुबह सोते रहे उठे नहीं, कभी दे उतर रात को 3 बजे चल बसे। परमात्मा ने रात में तुम्हारी रक्षा की, परमात्मा की कृपा बरस रही है, गुरु की कृपा बरस रही है। इसीलिए गुरु ने बोला है 3 कृपाएं हैं। पहले परमात्मा की जो आपको मनुष्य जन्म मिला, दूसरे गुरु की, आपको गुरु नित्य ज्ञान की बारिश कर रहा है। अब तीसरी अपनी कृपा है कि जहां ज्ञान की बारिश हो रही है वहां जाके हम बैठे श्रद्धा से। अगर हम नहीं बैठेंगे तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साक्षात कृष्ण भी उतर आए, तब भी वो व्यक्ति नहीं सुधरेगा जो हरामखोर है। जैसे ले लो दुर्योधन, दुर्योधन को भगवान कृष्ण स्वतः समझाने के लिए उसके पास में कई बार गए समझाने के लिए। सब लोगों ने मना किया। लास्ट में जब कल सुबह युद्ध की घोषणा हो गई, कल सुबह होगा, नहीं माना समझाने से, युद्ध की घोषणा हो गई। उसके बाद भी कृष्ण ने कहा नहीं, हम एक बार अंतिम मौका फिर चाहते हैं। सब ने, 5 भाइयों पांडवों ने, पूरे कुल के लोगों ने, सबने मना किया। अरे नहीं मान, अब क्यों जा रहे हो? उसके बावजूद नहीं माने, यानी एक बार मैं लास्ट मौका देखता हूं। और गए समझाने की, उसकी सभा लगी थी, भाई हम तुमको कहते हैं तुम उनका पूरा राज मत दो, आधा राज मत दो, अच्छा सिर्फ 5 गांव दे दो उनको, सिर्फ गुजारा बसर करने के लिए। उसके बावजूद भी दुर्योधन ने दुष्ट बुद्धि,
विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। तू क्या जाने, तू ग्वाला है, भैंस चरा जाके, और तुम बीच में ज्यादा बोलोगे मैं तुमको भी बंद कर दूंगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि तू विनाश काले विपरीत बुद्धि। तब भगवान ने कहा आजमा के देख लो, हमको बंद करो, आजमा के देख लो। और इतना मूर्ख है कि फिर भी सिपाहियों को कहा बंद करो उसको। जब सिपाही आगे बढ़े तो क्या हुआ, उसी हॉल में हजारों सूर्य का प्रकाश, सब आंखों से अंधे हो गए, जैसे कुछ दिखाई पड़े। भगवान कृष्ण अपने अंतर ध्यान हो गए। परिणाम क्या हुआ, सारे कौरव कुल मारा गया, एक नहीं बचा, सब मारे गए। तो एक दुर्योधन के बेवकूफी से पूरे कौरव कुल का नाश हो गया। तो ऐसे में परमात्मा क्या करे, गुरु क्या करे, जब कोई व्यक्ति अपनी कृपा स्वयं नहीं करता। इसीलिए गुरु ने बोला है जब तक कोई व्यक्ति अपनी कृपा नहीं करेगा, साक्षात कृष्ण आ जाए मौजूद, उसके बावजूद भी उसका उद्धार कोई नहीं कर सकता। अपनी कृपा करना मस्ट है। अब यही आप देख लो, यहां जितने लोग सत्संग आते हैं तो सब क्या मोक्ष प्राप्त के लिए आते हैं? कोई नजारा देखने आता है, कोई तिरछी नजर करता है, कोई सीधी नजर करता है, कोई व्यापार के लिए आता है, कोई अपने मान सम्मान के लिए आता है, कोई फालतू पड़ा के चलो वहीं चले, मजे इसी का आनंद लें। हर आदमी हर तरीके का है। तुलसी जग में भांत भांत के लोग, सत्संग आने मतलब नहीं होगी बड़ा ही सुधर हुआ। सत्संग आने मतलब नहीं है। जब तक कोई अपनी कृपा नहीं करेगा, जीवन में कभी भूल के भी उसको मोक्ष नहीं मिल सकता, और उसका जीवन जीते जी भी नरकी है और मरने के बाद भी नरकी है। अब इसका देख लो परिणाम, सामने देख लो, आप आज देख लो, जीवन नरकी नहीं हो गया। बाप मारा गया, बेटा मारा गया, सब बच्चे जेल में, नरकी नहीं है। इससे बड़ा क्या नरक होगा, और इससे बड़ा क्या दुख का लेवल होगा कि बेटे को बाप के सामने मार दिया जाए और बेटे की अर्थी में शामिल होने को न मिले। इससे बड़ा क्या दुख होगा, कितना मानसिक कष्ट होगा, सोचो। और कौन सा नरक है? लेकिन फिर बात आ जाती है, बिन भोगे छूटे नहीं कर्म बलवान। आप ये सोचो कि मैंने ये कार्य कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, जितना चाहे कर लो, स्वतंत्र हो। हे अर्जुन, तू कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने के लिए परतंत्र है। फल भोगना पड़ेगा। तो फिर ऐसे में कौन सुधार लेगा, कौन क्या कर लेगा, जब तक जीव अपनी कृपा स्वयं न करे। इसीलिए एक लाइन आती है, एक लाइन में पूरा ज्ञान समाया है। मनुष्य जीव क्यों कहलाता है? मनुष्य जीव क्यों कहलाता है? मनुष्य जो है सिर्फ अपने अंतःकरण उपाधि के कारण भगवान जीव कहलाता है। अंतःकरण उपाधि के कारण ब्रह्म जीव कहलाता। वो ब्रह्म जीव क्यों कहला रहे हो? अंतःकरण उपाधि। अब यहां पर पहले जानना जरूरी है, रटो नहीं ज्ञान को, पहले जानो अंतःकरण। अंतःकरण में क्या आता है? अंतःकरण में चार चीज आती हैं। वो चार चीजें कौन सी हैं? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार चीज आती हैं। अब ये अंतःकरण कहाँ है? तुम्हारे शरीर में। गुरु पहले दिन बोलता है तू देह नहीं, तू आत्मा है। जब तुम देह बने, अब देह बनने में तुम्हारे अंदर ही चारों चीज आ गई। अब ये चारों की डेफिनेशन क्या है, ये जानो पहले क्या है। कोई ज्ञान रटने कोई फायदा नहीं।
जानो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है क्या, ये कैसे होता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 चीजें हैं। इन 4 चीजों में सबसे पहले तुम्हारे जो इंद्रियों के द्वारा कुछ भी देखा जाए, सुना जाए, चखा जाए, स्पर्श किया जाए, इंद्रियों द्वारा। इंद्रियों माने कौन, इंद्रियां कौन सी हैं, ये 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां 5 कौन सी हैं, आंख, नाक, कान, जिह्वा और मुख। आंख, नाक, कान, जिह्वा, ये जो है आंख है, नाक है, कान है, जिह्वा है और ये स्पर्श, ये इसको बोलते त्वचा। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां क्यों बोलती हैं, क्योंकि इनसे में ज्ञान मिलता है। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रियां कौन सी हैं, हाथ, पैर, मुख से बोलते मुख, मल द्वार और मूत्र द्वार, ये 5 कर्म इंद्रियां, इसमें कर्म बनते हैं। और 11वां मन। तो अब इसमें जो कर्म इंद्रियां हैं और ज्ञान इंद्रियां हैं, जब ये किसी प्रकार के किसी को देखती हैं, सुनती हैं, सूंघती हैं, स्पर्श करती हैं या चखती हैं, या पैर से कहीं जाती हैं, हाथ से छूती हैं, ये मुख से बोलती है, तुम्हारी जो है इससे क्या होता है, सबसे पहले तुम्हारे अंदर चित्त में किसी, तुमने आंख से किसी को देखा, जैसे एज ए एग्जाम्पल तुमने देखा कोई बड़ी सुंदर लड़की है, आंख से देखा तुमने, अब सबसे पहले तुम्हारे चित्त में आएगा, आंख से देखा, अंदर में रिएक्शन होगा, चित्त में आया कौन है, लड़की है, चित्त में आया। अब चित्त से मन में ट्रांसफर होता है, बड़ी सुंदर है, मन में आया, मन में आया, बड़ी सुंदर है। अब क्या है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चित्त में आया सबसे पहले कौन, लड़की है, मन में आया, बड़ी सुंदर है। अब फिर आया बुद्धि, चित्त से मन में, मन से बुद्धि में ट्रांसफर होता है। बुद्धि में कैसे है, कैसे इसे छू ले, कैसे इसे देख ले, कैसे इसे बात कर ले, और किसी भी कार्य में सफलता मिल गई, बात करने में, छूने में, स्पर्श करने में, तो फिर अहंकार आता है, देखा मैंने कैसे पलटाया, देखा मैंने कैसे बात किया, अहंकार आ गया। प्रोसेस है, चित्त में आएगा, चित्त से मन में आएगा, मन से बुद्धि में आएगा, और बुद्धि से प्राप्त करने पर तुम्हारे अंदर में अहंकार आएगा, और नहीं प्राप्त कर पाए तो मायूस हो, तो निराश होते हो, ये प्रक्रिया है। तो अब पहली बात, आप ब्रह्म होते हुए, यू आर ऑलरेडी गॉड, ब्रह्म होते हुए आपने, तुम्हारे अंदर में कोई भाव गलत क्यों आया, क्यों, क्योंकि तुम ब्रह्म से जीव बन गए। अगर जीव न बने होते तो तुम शरीर में ना आते, और शरीर में ना आते तो तुम्हारे अंदर 4 चीज ना आती। वर्णिक पर ध्यान दो आप, अंतःकरण उपाधि के कारण ब्रह्म जीव है कहलाता। अंतःकरण, ये जो 4 चीजें अंतःकरण में हैं, इन 4 चीजें उथल पुथल होती हैं, जिसके कारण से ब्रह्म होते हुए तुम जीव कहलाते हो। जो अज्ञानी है वो अपने मन के इतना वशीभूत होता है कि वो अपनी हरकत को कर बैठता है, अपने रोक नहीं पाता। ज्ञानी में भी बात आती है, ऐसा नहीं ज्ञानी आज चलना नहीं है, उसको भी आती है, लेकिन उसका अपने इंद्रियों पर कंट्रोल होता है। भगवान ने कहा कोई दौड़ थोड़ी को हो गया है, दिखाई पड़ता, सुनाई पड़ता, सब है, लेकिन ज्ञानी और अज्ञानी में ही फर्क है। ज्ञानी सब कुछ देखते हुए उसके बावजूद, उसके मन में आता, उसके बावजूद उसकी इंद्रियों से कंट्रोल में। अज्ञानी की इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है। जैसी बात बन चली, संत ने राजा को बोला
तू मेरे गुलामों का गुलाम है, तू मुझसे क्या बात करता है? जब राजा ने कहा हमारे तुम्हारे में कोई भेद नहीं है, हमारे तुम्हारे कोई भेद नहीं है, कहा हमारे तो भेद नहीं है। अरे तू अपनी औकात पहले देख क्या है, गंध मूत्र में सना हुआ है और मेरे से मुकाबला कर रहा है। तब संत ने बोला उसको, राजा को, अरे तू तो मेरे गुलामों का गुलाम है। संत ने कहा तो राजा बड़ा बुरा लगा, कहा ये फटीचर पहने, दो चप्पल दो रंग की और हमको बोल रहा है गुलामों गुलाम। तो कहा साबित करो। कहा साबित यह है कि मन मेरा नौकर है, मेरा गुलाम है। मैं अपने मन को कहता हूं चलो सत्संग, चलो निष्काम में, चलो गुरुधाम, और तुम क्या हो, तुम्हारा कितना भी मन कहे चलो सत्संग, तो तुम सत्संग नहीं जाते, तुम जाते हो दावत में, तुम जाते हो मरनी करनी में, तुम जाते हो किसी के फंक्शन में, सत्संग को सबसे लास्ट रखते हो। अरे जब फुर्सत पाएंगे चले जाएंगे। सत्संग जो रोज होता फालतू लोग हमारे बहुत व्यस्त है। जो मूर्ख लोग होते हैं, महामूर्ख, वो हमेशा इस बात को कहते हैं हम लोग समझ नहीं ना, तुम लोग फालतू हो। तो गुरुजी ने बोला ऐसे लोग कौन है? ऐसे लोग हैं कम वक्त, जो बोलती है मेरे पास समय नहीं है। जो जिसके पास भगवान के लिए समय नहीं है वो कम वक्त है, उसका तो जीने का अधिकार ही नहीं है। भगवान ने उनके लिए बोला जो मैं मेरे के लिए जीता है उसका मरना भला है, और जो जीता है सर्वहित के लिए उससे जीना भला है। अब अपने अंदर तुम चेक कर लो, तुम किस लिए जीती हो? मैं मेरे लिए जीती हो कि सर्वहित के लिए जीती हो? देख लो। तो यहां पर अंतःकरण हमने अपने अंदर जबरदस्ती बना रखा है, तुम हो ब्रह्म। जब जैसा अभी आपने बोला कि पहले आप अपने अंदर ब्रह्म को प्रकट करोगे तब आप बाहर ब्रह्म देख पाओगे। ऐसा नहीं अपने अंदर गंदगी रहे और बाहर हम ब्रह्म देखें, वो झूठ बोलते हैं जो लोग बोलते हैं। पहले अपने अंदर, और इसीलिए बोला अपने अंदर ब्रह्म प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर ब्रह्म प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। अपने मन की सफाई करो तो प्रीतम और परमात्मा दिखाई पड़ेगा और तुम्हारे अंदर ब्रह्म प्रकट हो जाएगा। सूना सकना कोई नहीं हर के अंदर लाल, और मूर्ख गण खोले नहीं करनी भय कंगाल। सूना सकना कोई नहीं, हर के अंदर लाल माने परमात्मा, परमात्मा हर एक के अंदर मौजूद है। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो उसको सही ढंग से प्रकट करने की कोशिश नहीं करते। वो अहंकार में मैं अपने आप प्रकट कर लूंगा, नहीं प्रकट कर पाते। कैसे बोला? जैसे दूध की एक एक बूंद में मक्खन समाया है। कोई मूर्ख बोलता है मक्खन दिखाओ, तो भगवान ने कहा मक्खन है दूध में, लेकिन मक्खन दिखाने के लिए उसका एक प्रोसेस है, तरीका है। दूध को गर्म करें, उबालें, गुनगुना करें, जामन डालें, रात भर रखें, सुबह दही जम जाए, मथारी चलाएंगे, मक्खन कल आएगा। भौतिक जगत में मक्खन को प्रकट करने के लिए दूध में से एक तरीका है। गुरु जी ने आध्यात्मिक जगत में ब्रह्म को प्रकट करने के लिए दो तरीका बताया। कहा जो तुम्हें सरल लगे वो कर लो। पहला तरीका क्या बोला? श्रवण मनन निध्यासन। श्रवण माने गुरु के वचन को मन मन भाव को सुनो, श्रवण मनन, फिर उसका मनन करो। जो मैंने सुना है क्या वो 100% मैंने अपने जीवन में लगा लिया है? और जब आप 100% अपने जीवन में गुरु के वचन लगा लोगे तो तीसरा निध्यासन माने तुम्हारी ब्रह्माकार वृत्ति बन जाएगी। दूसरा प्रोसेस क्या है? सुनत कहत रहत गति पाए। पहले सुनो मन मन भाव करके, फिर किसी एक को जरूरतमंद को जो अस्पताल में भर्ती है, बीमार है, उठ नहीं पा रहा है, उसको जाकर के सुनाओ आज मेरे गुरु ने ये बताया।
एज इट इज, जो सुना है वो बताओ, प्रेम से नहीं बताओ, जो सुना उतना बताओ। तो क्या है, बताते बताते तुम्हारी स्थिति अपने आप ब्रह्माकार बन जाएगी। क्यों? किसी को तुम बता के आए, वही आप अस्पताल में भर्ती हो, 4 दिन से इतने व्याकुल हो रहे हो, कभी जान चलिए ज्यादा अच्छा है, कस नहीं सह पा रहे, आपने उसको याद दिलाया। तुम्हारी उम्र 40 साल की है, 40 साल तुम्हारा बीत गया, पता लगा नहीं, तो 4 दिन तुम्हें बीतने में क्या टाइम लगेगा, ये भी गुजर जाएगा। जब आपने उसको ज्ञान बताया तो नाचारी, सही बात तो है, 40 साल मेरे निकल गए, मुझे नहीं पता लगा, तो 4 दिन 14 दिन अस्पताल में लगने में कितना समय लगता है। वो उससे बड़ा बहुत अधिक प्रभावित होगा और वो अपने कष्टों भूल जाएगा, हंसने लगेगा। ऐसे ही जब आप कह के आओगे, वही स्थिति जब आपको ऊपर आएगी और आप सामने खड़ा हो जाएगा और आप अगर रोने लगोगे तो कहेगा हम तेरे को सुनाए क्या है, वाह हमको तो आपने सुनाया था, 4 दिन गुजर जाएगा और आप रो रहे हो, तो आप उसको देख के अपने को रोकोगे। ऐसे ही बोला, जिसको जिसको सुना के आओगे तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम्हारी स्थिति क्या है, ऑटोमेटिक बन जाएगी। एक दिन ब्रह्माकार मृत्यु हो जाएगी, और जब ब्रह्माकार मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा, फिर आपको किसी बात का कुछ जरा सा भी छोड़ नहीं होगा, आप ब्रह्माकार मृत्यु मांगे। यही प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को आप अडॉप्ट करते जाओगे, आपके अंदर से परमात्मा प्रकट हो जाएगा। अब परमात्मा प्रकट करोगे नहीं करोगे? जो लोग बोले वही भी प्रकट होगा, और जो न बोले होंगे तो प्रकट नहीं होगा। अभी मौका है क्या, प्रकट करोगे? ये छोड़ ही नहीं सकते, पूरा भरोसा है। बाद में डर वाले बोलेगा हाँ इधर सबसे पहले तो अमित भैया को बर्थडे की बहुत बहुत बधाई। अरे अभी होगी नहीं, रात को वो जो रिमोट यहाँ रख दिया करो, रिमोट क्यों नहीं रखते यहाँ पर, रिमोट ये रखा करो। सबसे पहले तो आज यहाँ पर आए हुए सभी प्रेमियों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे दिल्ली से आए हुए प्रेमी दुर्गेश भैया ने, मुझे ऐसा लगता है कि भय को जीत लिया। सुनते तो बहुत लोग हैं, लेकिन आज भी वो भयभीत हो रहे हैं, और यहाँ जितने उपस्थित हैं ये उसका प्रमाण है कि भय उनके पीछे जा चुका है। उन्होंने सूर्य की तरफ अपना मुख कर लिया है। तो वाकई आप सबको हृदय की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबके द्वारा दी गई सारी शुभकामनाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम सब के जीवन में सबसे अहम क्या है? सबसे अहम है गुरु की कृपा। अब आप देखिए कि जैसे लोटा होता है,
तो लोटा अपने गले में फांसी लगाकर तब कहीं कुएं में नीचे जाता है और उसमें पानी भर कर लाता है और प्यासों की प्यास बुझाता है। एक सूरदास के जीवन को प्रकाशित नहीं कर सकता, लेकिन गुरु की वाणी में वो ताकत है कि वो एक सूरदास के जीवन को भी प्रकाशित कर सकती है, आनंदित कर सकती है। आप देख लो, जिन लोगों के जीवन में अंधकार है, आप जाके देखो, जिनको आंख नहीं है उनसे जाके जरा पूछो कैसा जीवन निराशामयी है, कितना दुखी रहते हैं। लेकिन जब उनके जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान आ जाता है तो उनसे जाके पूछना क्या उनको परमात्मा से कोई शिकवा और शिकायत बाकी रहती है? नहीं रहती। सिर्फ गुरु की वाणी में वो ताकत है कि उस सूरदास के जीवन को भी महका सकती है, आनंदित कर सकती है। लेकिन गुरु की निगाह जिस पे हो जाए, बंदे से वो तो खुदा हो जाए। आज आप देख लो, हम सब के ऊपर जब गुरु की निगाह हुई तो आज जीवन में कैसे आनंद की वर्षा हुई। जैसे आप बहुत भाग्यशाली हो कि गुरु के प्रेम रूपी पासपोर्ट पर तुम परमात्मा का दर्शन कर लेते हो। तुम्हारा खुद का कोई पासपोर्ट नहीं है, लेकिन गुरु के प्रेम रूपी पासपोर्ट से तुम्हारा परमात्मा से मिलन हो जाता है। और आप देखो, गुरु के प्रेम में ही तुम खिंचे चले आते हो। जैसे अभी बोला, माहौल में इतना भय है, लेकिन आप प्रेम में आ गए कि नहीं आ गए? आप दिल्ली से आ गए कि नहीं आ गए? आप सोचो। तो गुरु के प्रेम में वो आकर्षण है, वो खिंचाव है कि तुम सब कुछ तोड़ के आ जाते हो, मुड़ जाते हो, प्रेममय हो जाते हो, आकर्षणमय हो जाते हो। आप देखो, और तुम गुरु को जीवन में कितनी महत्वता देते हो। जैसे बहुत सुंदर भगवान बता रहे थे, कहा कि एक बार एक लड़की से दो लड़के प्रेम किया करते थे, अतिशय प्रेम किया करते थे, लेकिन उस लड़की को ये नहीं पता था कि ये दोनों मुझसे प्रेम करते हैं। समय बीता, कुछ समय के बाद उस लड़की को गंभीर बीमारी हो गई और बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हो गई तो वो जो दोनों लड़के उससे प्रेम किया करते थे, अब वो सोचने लगे कि मैं जीवन कैसे व्यतीत करूंगा। अब वो बहुत परेशान, उनको लगा कि पूरा जीवन ही मेरा व्यर्थ हो गया। तो एक लड़के ने बोला, जब उस लड़की का दाह संस्कार हुआ और उसकी अस्थियां आई, तो उसने बोला कि मैं इस अस्थि के सहारे अपना जीवन काटूंगा और मेरे पास जीवन जीने का कोई ध्येय नहीं है। मैं इससे अतिशय प्रेम करता था, तो अर्थात मैं इन अस्थियों के सहारे ही अपना जीवन काटूंगा और अस्थियों को संभाल के रख लूंगा। उसने अस्थियां रख ली। अब दूसरा वाला भी प्रेम करता था। अब उसके मन में भाव आया कि इसने तो अस्थि रख ली, मुझे भी कोई निशानी मिल जाए तो मेरा भी काश जीवन कट जाए। तो वो कोई चिन्हाने के लिए कोई अंगूठी, कोई माला, कोई लॉकेट ढूंढ रहा था, लेकिन उसको कुछ भी मिल नहीं रहा था। बहुत देर तक प्रयास किया, लेकिन कुछ ना पाया। तभी उसने दूर से एक संत को खड़ा पाया, तो उसके मन में भाव आया कि संतों के पास तो हर चीज की युक्ति होती है, तो क्यों ना चलो संत जी की शरण चलते हैं। वो संत के पास गया और संत से उसने सारा वृतांत सुनाया। कहा, महाराज कोई मार्गदर्शन दीजिए, इस लड़की के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। संत को करुणा हुई
उसने बोला कि एक उपाय है लेकिन बड़ा कठिन है, तुम कर पाओगे? कहा कुछ भी कहिए मैं कर दूंगा। कहा ठीक है तो सुनो। कहा 7 समुंदर पार वहां पर एक हवन कुंड है और उस हवन कुंड में जल है और उस जल को अगर तुम लेकर आ गए या आने में सफल हो गए और उस जल को तुमने उस लड़की की अस्थियों में डाल दिया तो वो लड़की पुनः जीवित हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना बाधाएं बहुत आएंगी। कहा जब तुम जाओगे तो तुमको घना जंगल भी मिलेगा, शेर भी मिलेगा, भालू भी मिलेगा, भूत प्रेत भी मिलेगा और लोग तुमको भ्रमित भी करेंगे कि ऐसा हुआ है कभी। कहा लेकिन न भ्रमित होना और न भयभीत होना, विश्वास रखना। अगर तुम जल लाने में सफल हुए तो देख लेना वो लड़की अवश्य जीवित हो जाएगी। अब वो लड़का तो वैसे ही मर चुका था। क्यों? क्योंकि उसके जीवन से लड़की का वास खत्म हो चुका था। अब मरता क्या ना करता। उसने कहा ठीक है संत जी, मैं जल अवश्य लेके आऊंगा। और वो गया। कठिन पुरुषार्थ के बाद वो जल लाने में सफल हुआ। अब जब वो जल लेके आया तो जो पहला लड़का था जो अस्थियों को संभाल के रखे था, उसने उस लड़के को सारी बात बताया और बोला कि मुझको इन अस्थियों में ये जल डालने दो, डालूंगा तो ये लड़की जीवित हो जाएगी। उसने बोला ऐसा कभी हुआ है? कहा हुआ तो नहीं है लेकिन संत जी ने कहा है तो ऐसा हो सकता है। अब चूंकि दोनों को प्रेम था उसने कहा डालो। जब उसने जल डाला तो सचमुच वो लड़की जीवित हो गई। अब लड़की जीवित तो हो गई, तब दोनों लड़के, उसने कहा मैंने तुम्हारा जीवन बचाया है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी अस्थियों को मैंने संभाल के रख पाया है। और जो दूसरा था जो 7 समुंदर पार से जल लेके आया था, उसने बोला कि मैं जल लेके आया हूं और जल पड़ने के कारण ही तुम्हें जीवन दिला पाया हूं, अर्थात तुम मेरी हो, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। और पहला वाला कहे तुम मेरी हो, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। अब वो लड़की अचरज में कि विवाह करूं तो किससे करूं? क्यों? क्योंकि विवाह तो एक से करना था। अब एक ये प्रश्न है आप सभी से कि आप बताओ कि उस लड़की को विवाह किससे करना चाहिए था? क्यों? क्योंकि पहले वाला लड़का अगर अस्थियों को ना संभाल के रखता तो उसका पानी लाना व्यर्थ हो जाता। क्यों? क्योंकि अस्थियों में पानी डाला तभी लड़की जीवित हुई। और दूसरा वाला लड़का अगर पानी ना लाता तो अस्थियों को रख के क्या कर पाता? तो भी लड़की ना जीवित होती। अब आप बताओ अपने विवेक से कि उस लड़की को किससे विवाह करना चाहिए था? दोनों से। जय बाबा जी। भैया वो द्रौपदी नहीं थी। विवेक जो मेरे विवेक ने काम नहीं हुआ। और कोई जल लाया जल लेके आया। अच्छा इधर कोई कुंडा वाले क्या कह रहे? जो अस्थि संभाले। और पीछे सुशील भैया क्या कह रहे? सुशील भैया हाथ खड़े कर दिए। वो कह रहे हमारी वाली हम चक्कर नहीं पड़े, मैं घर में मैच हो जाए। सुधीर बहुत होशियार है। और देखिए गुरु जी ने इसका उत्तर बहुत अच्छा बताया। कहा देखो सबसे इंपॉर्टेंट था वो जल लाने वाला। कहा अगर वो अस्थि रखे भी रहता
तो भी क्या वो लड़की जीवित हो पाती? वो तो मर चुकी थी। और अस्थियां रख के वो कर क्या ले? कहा देखो उसने पुरुषार्थ किया, उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे गुरुजी ने बोला ना कि प्रारब्ध बूढ़ी है और पुरुषार्थ जवान है। उसने पुरुषार्थ किया, भयभीत नहीं हुआ और जा करके जल को लाया और लाने के बाद अस्थियों पे डाल पाया। गुरुजी ने सिद्धांत बताया, कहा इसी प्रकार देखो तुम सब भी यहां पर आने से पहले मरे हुए तो थे। क्या थे बताओ? कहा तुम्हारे घर वालों ने भी तुमको पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन तुम थे तो मरे हुए। हर एक से किसी से धन की इच्छा, किसी से प्रेम की इच्छा, किसी से मान की इच्छा नहीं मिलती थी तो क्या होता था? हर आदमी निर्जीव ही था। लेकिन जब जीवन में गुरु आया तो उसने क्या किया? आप देख लो, जैसे उस लड़के ने पुरुषार्थ किया, उस लोटे ने गले में फांसी लगाई, उसी प्रकार दादा भगवान ने 16 साल तक एक कमरे में रहकर सारे शास्त्रों का अध्ययन किया और उससे जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो ज्ञान तुम्हारे जीवन में लाकर डाल दिया। आज आप देख लो, जैसे उसने जल डाला, दादा भगवान ने तुम्हारे अंदर ज्ञान डाला। तो आज तुम सजीव हो गए कि नहीं हो गए? फिर से प्रकट हो गई कि नहीं हो गई? आनंद आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। प्रफुल्लता आ गई कि नहीं आ गई? अब बताओ किसकी तरफ जाओगे? घर वालों की तरफ कि गुरु की तरफ? अब समझ, जो गुरु के पास आ गया उसका जीवन शुरू हो गया, और जो गुरु के पास नहीं आया वो देख लो, वो वहीं पर ही लड़ मार के खत्म हो गया। अब इच्छा तुम्हारी है। अब समय हो गया है, बाबू जी की बारी है। ये जो है अभी हमारे सुदर्शन को आपकी जो है हमारे गुरवेद भैया, पूजा जी, सुभाष भैया, इनको जो है जीवन में क्या मिला है, सत्संग में जुड़े हैं, गुरु से क्या इनको मिला, तो वो अपने जीवन के अनुभव को बताएंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, पहले करें, हम भी कुछ बोलेंगे, बोल लेंगे ना बोल। हाँ, हमें घर में रहना है। 2 मिनट बोल रहे पहले तो। पहले भैया को बधाई दे देंगे, उसके बाद में। वैसे आज ये बहुत बड़ा सरप्राइज था आप सब दिल्ली वालों की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। सबसे पहले तो मैं इनको जन्मदिन की बहुत 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 बधाई देना चाहती हूँ। हंसते रहो आप, हंसते रहो आप करोड़ों के बीच, हंसते रहो आप करोड़ों के बीच, महकते रहो आप, महकते रहो आप लाखों के बीच, महकते रहो आप लाखों के बीच, जगमगाते रहो आप, जगमगाते रहो आप हजारों के बीच, हजारों के बीच। जिस तरह से रहता है, जिस तरह से रहता है सूरज आसमान के बीच, सूरज आसमान के बीच, यही मेरी दिल से दुआ है, यही मेरी दिल से दुआ है। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं और आज मैं सबके साथ एक अपने मन के भाव को व्यक्त करना चाहती हूँ सभी के बीच, कि सबसे पहले तो मैं इस सत्संग की धरती, गुरुजी, परमात्मा, पापा जी, मम्मी जी और अपने पापा मम्मी, बुआ जी, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे ऐसे जीवन साथी दिया। और मैं साथ में अपने भाग्य को भी सराहती हूँ कि जो मुझे पिछले जन्म में कोई मैंने अच्छे पुण्य कर्म किए थे, जो मुझे ऐसा जीवन साथी प्राप्त हुआ। सच में जीवन साथी अगर आपको अच्छा मिल जाए तो आपके भाग्य वैसे ही खुल जाते हैं। जीवन में जीवन साथी का बड़ा ही अहम रोल होता है। जीवन साथी का मतलब होता है कि हर पल जीवन में साथ निभाने वाला, चाहे वो सुख हो और चाहे वो दुख हो। इन्होंने मेरा हर सुख और दुख दोनों में ही मेरे बराबर से साथ दिया है और हर समय मेरे साथ सुरक्षा कवच की तरह मेरे साथ हमेशा खड़े रहे।
तो मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मुझे इस राह में भी आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत मेहनत करी इन्होंने मेरे साथ कि मैं कैसे इस राह में आगे बढ़ पाऊँ, वरना मुझे तो एक शब्द भी बोलना नहीं आता था, मैं बोल नहीं पाती थी, बहुत घबराती थी। मुझे लगता था कि मैं कैसे, भाई इन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया कि नहीं तुम बोल सकती हो, बोलो, एक लाइन बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ बोल पाओगी। मुझे लगता था नहीं, हम इतने लोगों के बीच में माइक में कैसे बोल पाएंगे, क्योंकि मेरा बचपन से था कि हम बहुत ही शाई नेचर के थे, बहुत बहुत कम बोलते थे, एकदम रिजर्व रहते थे, कभी किसी से बात नहीं करते थे, तो मुझे बहुत घबराहट होती थी। पर इन्होंने मेरे हौसले को बहुत बढ़ाया आगे कि नहीं तुम बोल सकती, कोशिश करो, बहुत अच्छा बोल सकती, मुझसे भी अच्छा बोलोगी, ऐसा नहीं है, बोलने की कोशिश करो। तो मैंने किया। तो मुझे आज लगता है कि सच बात है, गुरुजी कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। ये बात एकदम सही है, जहाँ चाहा है वहाँ रहा भी है। और आज मेरी परमात्मा से, गुरु जी से यही प्रार्थना है, यही गुजारिश है कि जब तक का मेरा जीवन है, जब तक कि मेरी ये सांसें हैं, मेरा इनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। और मैं गुरु के इस कार्य को करना चाहती हूँ आगे इनके साथ रहकर। और जैसे कि परछाई हरदम साथ होती है, वैसे मैं हमेशा इनके साथ रहना चाहती हूँ। यही मेरी गुरु जी से, भगवान से प्रार्थना है। और आखिरी में मैं एक बार सबका तहे दिल से करोड़ करोड़ शुक्राने अदा करना चाहती हूँ। और अपने मन के कुछ और भाव को मैं इस मुबारक गीत के माध्यम से भी कहना चाहती हूँ। मुबारक 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 हो तुमको जन्मदिन हमारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, सदा खुश रहो तुम रहे साथ हमारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, सदा खुश रहो तुम रहे साथ हमारा, खुशियों से रोशन हो हर पल तुम्हारा, खुशियों से रोशन हो हर पल तुम्हारा, गुलशन सोने के ये जीवन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, सदा खुश रहो तुम रहे साथ हमारा, है अवसर खुशी का इस पल को मनाए, है अवसर खुशी का इस पल को मनाए, हंसते हंसाते ये महफिल सजाए, ये दिल लेके आया है प्यारे नजारे, ये दिल लेके आया है प्यारे नजारे, देखिए तो आगे जब चांद तारे, खुशियों से रोशन हो हर पल तुम्हारा, खुशियों से रोशन हो हर पल तुम्हारा, खुश रहो तुम रहे साथ हमारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, सदा खुश रहो तुम रहे साथ हमारा, सपने हो पूरे जो तुमने सजाए, सपने हो पूरे जो तुमने सजाए, वो मंजिल मिले जो हो दिल में बताए,
जिंदगी में कोई गम बढ़ जाओ आगे कीर्तन मन तुम्हारा बढ़ जाओ आगे कीर्तन मन तुम्हारा खुश रहो तुम मेरे साथ हमारा खुशियों से राशा हो हर पल तुम्हारा खुशियों से राशा हो हर पल तुम्हारा सदा खुश रहो तुम मेरे साथ हमारा सदा खुश रहो तुम मेरे साथ अब इसके बाद में सबसे पहले हमारे दुर्गेश भैया पूजा जी सुभाष भैया अपने अनुभव बताएंगे कि क्या इनको सत्संग में गुरु से क्या मिला, यहाँ इस राह पर क्यों लगे हैं, क्या क्या इनको प्राप्त हुआ। दुर्गेश भैया। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अमित भैया, भाभी जी, अर्चना दीदी, संगीता दीदी, नीलू दीदी, जितने भी महान भाव यहाँ बैठे हैं उन सबको मेरा कोटि कोटि नमन। सबसे पहले तो अमित भैया को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सच बात है कि ज्ञान से हमें क्या मिला, मैं क्या बताऊं क्या मिला, क्योंकि जीवन ही पलट गई, जीवन ही बदल गया। और सच में जैसे अभी मेरी बहन सुशीला दीदी बता रही थी कि हम बहुत पहले अपने भाई को जोड़ना चाह रहे थे, ज्ञान में लाना चाह रहे थे, लेकिन तब नहीं आए सच में, क्योंकि उस टाइम समझ में बात आती नहीं थी। और कहते हैं दुखों से चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई। तो सच में वो दिन जब कोरोना का समय आया, जब जीवन में विपरीत परिस्थिति आई, जीवन में ऐसा लग रहा था कुछ है ही नहीं। और तब कैसे इतना मैं परेशान था, इतना दुखी था कि ना जाने कब मेरी श्वासें खत्म हो जाएगी। और तब कैसे संजय जीजा जी ने फोन पे बात करी, हालांकि तब भी मैंने फोन पे जब बात किया था तो मैं यही सोच के बात करी थी इनसे कि आप तो मुझे यहाँ से दिल्ली से निकाल के ले जाएंगे, क्योंकि कोरोना का जो पीरियड था दिल्ली में उस टाइम इतना भयभीत कर रहा था, इतनी मौत हो रही थी हर दूसरे घर में। जो बंदा कल सही था आज लिपट के जा रहा है, मतलब इतना डर गया था मैं कि मानिए कुकर में भी अगर सीटी बच जाए तो ऐसा लगे एम्बुलेंस की गाड़ी आ रही है। इतना डरा था कि मतलब एकदम पता नहीं क्या होगा, कब क्या हो जाए। सब कुछ है परिवार में पूरा बड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को देख नहीं पा रहा हूँ, ऐसे फंस गया। तो बड़ा उस टाइम जीजा जी ने एक बात कही, और मैंने जो फोन किया था इनको इसलिए फोन किया था कि मैं इतना दुखी हूँ, तो फाइनेंशियल वीक हो गया हूँ, मैं कमजोर हो गया हूँ, या तो कुछ पैसों वैसों की मदद करेंगे या मुझे यहाँ से निकाल के ले जाएंगे। जब मैंने इनको फोन किया तो इन्होंने मेरी सारी बातों को सुना और इन्होंने बोल दिया अरे यहाँ तो कुछ कोरोना का पता ही नहीं चल रहा है, हम लोग गुरु जी के साथ रोज गंगा जी नहा रहे हैं, रोज पार्क में जाकर सत्संग कर रहे हैं, सुन रहे, मौज मस्ती कर रहे हैं, तुम सत्संग सुनो। मुझे बहुत तेज गुस्सा आई, बताओ मेरी हालत ऐसी हो रही है, मैं इतना सब कुछ बता रहा हूँ, मैं इतना परेशानी में हूँ, उनको या तो मुझे पैसों की
बोलनी चाहिए कि भाई अकाउंट नंबर दे दो, कुछ पैसे भेज दे, या बताओ मैं आ रहा हूँ 2-4 दिन में, तुम्हें निकाल ले आऊंगा। ये सब तो कुछ बोले नहीं, जो मैं चाह रहा था वो वर्ड इन्होंने एक भी नहीं बोला। बोले तो क्या बोले, सत्संग सुनो। बहुत तेज गुस्सा है, बताओ उस बाबा का सत्संग सुन के क्या होगा। देखो इतनी मूर्खता, मतलब बाबा का सत्संग सुन क्या हो, हम पैसे की जरूरत है, जीवन एक खराब हो रही है और बताओ। लेकिन चूंकि हम 6 भाइयों में एक मेरी बहन है लाडली सुशीला दीदी, और जीजा बहुत हमारे पूज्य हैं, तो मैंने इनकी बातों को रखने के लिए मैं लिंक को जोड़ लिया। और जब मैं जुड़ा तो मैं यही बस फॉर्मेलिटी के लिए जुड़ा था कि हाँ जीजा देखे कि हाँ जुड़ गया हूं, ताकि उनको ये शिकवा शिकायत न रहे कि मेरे कहने पे भी वो नहीं जुड़ा। और जुड़ा कब, फॉर्मेलिटी के लिए। और जब गुरुजी की वाणी मैंने सुनी, बहुत अच्छा लगा मुझे। मानिए इतना ठंडक पहुंची उस कुछ देर की वाणी में, जैसे एक प्यासे को इनको ठंडी पानी मिल जाए, इतनी शीतल की अनुभूति हुई मुझे। और फर्स्ट दिन ही नंबर आ गया। गुरुजी ने बोला हाँ दुर्गेश भैया बताइए क्या अच्छा लगा। और उस टाइम बोलना भी नहीं आता था, क्या अच्छा लगा। इतना घबरा गया, इतना विचलित हो गया मैं, कुछ आवाज ही नहीं निकल रही। फिर इन्होंने बोला अच्छा लगा, हाँ गुरुजी अच्छा लगा, कोई भजन सुना दो। भजन तो आते नहीं थे। फिर मैंने हनुमान चालीसा की 2 लाइन सुनाई। उस टाइम की वोल्टेशन थी जो मीटिंग में, वो एंड हो गई। फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरी आवाज अच्छी नहीं होगी, जिसके कारण गुरुजी ने डिस्कनेक्ट कर दिया। तो मैं अपने आप पे बड़ा हो गया, बताओ हमें एक लाइन भजन भी नहीं आती थी, उन्होंने काट दिया। फिर मैंने जब फोन किया, जीजा जी ने बताया कि टाइमिंग उनकी ये होती है, कल फिर आपका नंबर आ जाएगा, कोई बात नहीं। और फिर जब गुरुजी से बात हुई तो गुरुजी ने मुझे एक बात बोली, तो मैंने अपनी बातों को बताया तो गुरुजी बोले बेटा बस तुम नित्य सत्संग रूपी लक्ष्मण रेखे में बैठना, काल की भी क्या मजाल जो तुम्हारे पास आ जाए। और सच पूछिए, बस मैंने वही किया। इसलिए मैं जितना शुक्राना अपनी बहन और जीजा का करता हूँ, उतना ही शुक्राना मैं उनका करता हूँ जिन्होंने इस सत्संग को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाया, इस जूम मीटिंग को जोड़ा। और कैसे ऑनलाइन, सिर्फ हमने ऑनलाइन सत्संग जुड़ के सिर्फ फोन के आगे बैठे हैं बस। और गुरु ने आज, सच पूछिए, मैं बहुत शैतान बच्चा था, आज गुरु ने, जैसे मैं घर में अपने भगवान की पूजा करता था, हमारे घर में लोग करते थे फूल माला आरती, आज किसी के घर में जाते हैं तो बस जाना होता है गुरु का नाम लेके, कैसे वो फूल माला वो आरती इस गले को होने लगी। तो ये फील होता है कि गुरु जी क्या से क्या बना दिया आप। जैसे एक धूल को हवा ने उठा के गुरु ग्रंथ पे डाल दिया, वैसे आज आपने इस धूल को कैसे उठा के कहां से कहां बिठा दिया। तो सच में ऐसे सच्चे सदगुरु का कोटि कोटि नमन करता हूँ और एक भजन के माध्यम में अपने भाव प्रकट करता हूँ। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न मिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। सांसों की सरगम मध्यम हुई थी, जीने की आशा धूमिल हुई थी। सांसों की सरगम मध्यम हुई थी,
जीवन हमारा दोबारा न मिलता, हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न मिलता। किस्मत की मौजों में कश्ती डुबोई, जब सब लुटा तो तेरी याद आई। किस्मत की मौजों में कश्ती डुबोई, जब सब लुटा तो तेरी याद आई। अगर मेरी कश्ती को किनारा न मिलता, अगर मेरी कश्ती को सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न मिलता, हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न मिलता। रिश्तों की चौखट पर ठोकर है खाई, अपने परायों की समझ न आई। रिश्तों की चौखट पर ठोकर है खाई, अपने परायों की समझ न आई। सच्चा जो तेरा रिश्ता न मिलता, सच्चा जो तेरा रिश्ता न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न मिलता, हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न मिलता। अगले कार्यक्रम के पहले आज शाम का कार्यक्रम बधाई हो बधाई, जन्मदिन की तुमको बधाई हो बधाई, जन्मदिन की तुमको। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, है दुआएं दे रहा है आज सबका दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे भैया। आज ये स्पेशल भजन है। आया जन्मदिन आया, भक्तों का मन हर्षाया, आया जन्मदिन आया, भक्तों का मन हर्षाया, आई है खुशियाँ। गाओ जी गाओ मंगलकार, आया जन्मदिन आया, भक्तों का मन हर्षाया, आई है खुशियाँ। गाओ जी गाओ मंगलकार, भक्तों ने मिलजुल करके मनाया है जी, भक्तों ने मिलजुल करके मनाया है जी। मेरा माखन बिजली से कैसा
कितना है लिखाया है भी आने में भैया हमारे आएंगे बच्चे सारे गाएंगे भैया हमारे आएंगे बच्चे सारे कब से है तैयार गाओ दिखाओ मंगलता आया जन्मदिन आया हर छाया छाई गई खुशियाँ गाओ दिखाओ मंगलता इतनी खुशबू महके फूलों की लड़ियाँ महके इतनी है खुशबू महके फूलों की लड़ियाँ महके सारे जीवन में आए हर पल खुशियाँ आए मेरे जीवन में आए हर पल खुशियाँ आए खुशियों की याद हमारे दिल से फूटे फुलझड़ियाँ खुशियों से आज हमारे दिल में फूटे फुलझड़ियाँ मस्ती में झूमे गाए मिलजुल कर धूम मचाए मस्ती में झूमे सारे मिलजुल कर धूम मचाए भैया है सब आया भक्तों का मन हर्षाया आया जन्मदिन आया भक्तों का मन हर्षाया आई है खुशियाँ खुशबू बनके फूलों की लड़ियाँ आए खुशबू बनके फूलों की लड़ियाँ आए मेरे जीवन में आए हर पल ऐसी शुभ घड़ियाँ मेरे जीवन में आए हर पल ऐसी शुभ घड़ियाँ खुशियाँ से आज हमारे दिल से फूटे फुलझड़ियाँ खुशियों से आज हमारे दिल से फूटे फुलझड़ियाँ झूमे गाए तो करके मस्ती में झूमे गाए मिलजुल कर धूम मचाए भैया से सब प्यार गाओ दिखाओ मंगलता आया जन्मदिन आया भक्तों का मन हर्षाया आया जन्मदिन आया भक्तों का मन हर्षाया आई है खुशियाँ मंगलता गाओ दिखाओ मंगलता तुझे हाथों से ना लेते हुए देखा पर गोलियां भरी तुझे हाथों से ना लेते हुए देखा पर गोलियां भरी गोलियां भरी देखती गोलियां भरी देखती गोलियां भरी देखती गोलियां भरी देखती मुझे सब कुछ लुटाते हुए देखा और गोलियां भरी देखती मुझे सब कुछ लुटाते हुए देखा और गोलियां भरी देखती कहाँ किस रूप देखा किसी को क्या दिया है कोई न जाने कहाँ किस रूप देखा किसी को क्या दिया है कोई न जाने तेरी लीला है क्या पूरी जाने किसी लीला है कब के बहाने हो तेरी लीला है क्या
तुम्हारी तुम्हारी क्या है माया, कोई न जान पाया, तुम्हारी क्या है माया, कोई न जान पाया, जान पाया, जान पाया। तुझे हाथों से ना देते हुए देखा, और झोलियां भरी देखी, तुझे सब कुछ लुटाते हुए देखा, और झोलियां भरी देखी, तुझे सब कुछ लुटाते हुए देखा, और झोलियां भरी देख ली। आप लोग मुझे झोली सब भर गई है। लड्डू लड्डू क्या क्या और साल का एक एक दिन ऐसा हो जैसा आज का है। और गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मुझे सत्संग से क्या मिला? मुझे सत्संग से जिंदगी मिल गई। आप लोग शांत लोग सुनिए, बोलिए पीछे कुछ नहीं, प्रसाद बाकी मौन में बोलना नहीं, कोई किसी नहीं है। मुझे जो है सत्संग से जिंदगी मिल गई, और मैं सबसे बड़ा शुक्राना इस चीज का मैं करना चाहूंगा अपनी माँ का, जिसने मुझे जन्म दिया। क्योंकि अगर वो माँ जन्म ना देती तो गुरु भी नहीं मिलते। अब वो अमित भैया वाली बात याद आ गई कि वो अस्थियां संभाल के रखी, तो पानी लाने वाला बड़ा हुआ है या अस्थि वाला बड़ा हुआ है? तो मैंने इसलिए बोला था कि दोनों से एक करनी चाहिए। और रही बात शायद उसकी खुशियों की, तो आज इतनी है कि मतलब मैं हाथों को फैला रहा हूं और खुशियां रुक ही नहीं रही है, इतनी है। और शायद कुछ प्रेमी हैं जो मेरे साथ फेसबुक पे भी है,
और वो फिर देखते होंगे। और मतलब मैं एक बीवी के लिए तरसता था, आज गुरुजी ने 3 दे रखी हैं। अब इसके बाद में हमारे अनु भैया जो है बजरंग बली का आह्वान करेंगे। अनु भैया आइए, अनु भैया बजरंग बली को। अंजनी कुमार लंका की ओर प्रस्थान करो, हे भूतकाल के निकट भी माता का पता चलाओ तुम, दुखियों का दुखड़ा दूर करो, संकट मोचन कहलाओ तुम, कुछ याद करो, कुछ याद करो न पवन सुत गोपाल, कुछ याद करो न पवन सुत गोपाल, ये दुख की गोपाल, कुछ याद करो न पवन सुत गोपाल, कुछ याद करो न पवन सुत गोपाल। आसमान को आकाश तुम्हारे लिए था एक अखाड़ा, एक अखाड़ा, एक अखाड़ा, जिसने भी टक्कर उसे पल भर में पछाड़ा, पल भर में पछाड़ा, बिजली की तरह गिरते सूरज मुखड़े में छिपा करके दीवार को किया, तुम खा गए भक्त का हुआ अग्नि का गोला, अग्नि का गोला, अग्नि का गोला, ताकत तुम्हारी देखी ब्रह्मांड घटोला, ब्रह्मांड की कहानी याद करो अपना पवन गोपाल, याद करो अपना पवन गोपाल। एक नया दुश्मन तुम्हें ललकारने लगा, एक नया दुश्मन तुम्हें ललकारने लगा, खेत खाते शेखियां बखारने लगा, उसको बीमारी लात तुमने बात बात में, पाप को किया पाप तुमने बात बात में, जब राहु गया हार के फिर किया
बजरंग बली बजरंग बली आकाश को ललकारो बजरंग बली भीषण स्वरूप धारो बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली जय बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली जय बजरंग बली जय बजरंग बली बजरंग बली जय बजरंग बली जय बजरंग बली जय बजरंग बली